नाही सागर, नाही सागर, नाही सागर। मही, सागर जी, मैं आ गई। पंडित जी, ये लीजिए। मेरे बापूजी ने ये गणेश जी की मूर्ति देकर मुझे विदा किया था। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बापूजी के पास कोई गहने ही नहीं थे। तो पंडित जी, ये गणेश जी की मूर्ति मेरे लिए जेवर है। कोई बात नहीं बहू रानी, दिल साफ होना चाहिए। हाँ पंडित जी, वो तो एकदम साफ है और बहुत बड़ा भी है मेरा दिल। मही, तुम्हें गणेश जी की मूर्ति दी थी और काका ने मुझे ये गहने दिए थे, जो तुम्हारी माँ के गहने काका ने तुम्हारी शादी के लिए रखे थे। भूल गई तुम? अरे जाते वक्त काका ने मुझे थैली दी थी ना। कुछ भी याद नहीं रहता था। पंडित जी, चलिए यजमान, पूजा में आप दोनों ही बैठ जाइए। घर में नई बहू आई है, वो लक्ष्मी का रूप है। और शुभ भी, तो उनको ही बुला लीजिए। नहीं पंडित जी, नई बहू पूजा में नहीं बैठी। रोहित और सोनिया पूजा में बैठी। बिल्कुल सही कहा आपने। पूछो क्यों? क्यों? अरे क्योंकि पूजा में तो बड़ा बेटा ही बैठता है ना। और वैसे भी पंडित जी ने तो मुझे लक्ष्मी माता का रूप कह दिया, तो अब मैं खुद की पूजा थोड़ी ना कर सकती हूँ। शुभ कार्य प्रारंभ निमित्तेन धन त्रयोदशी निमित्तेन पूजा प्रारभ्येत जलेन संप्रोक्षयामि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यक्ष्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर सुते यजमान भाले तिलकं वा हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो ऋतस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति अक्षतान्यादाय कार्य प्रारंभे गणपति देवता स्मरणं च।
वाह मही, इस नए कपड़े में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम तुम्हारे कपड़ों में खूबसूरत नहीं लगती थी, भाई तुम तो हो ही खूबसूरत, चाहे जो भी कपड़े पहने। क्या हुआ मही, आज पहली बार कोई जवाब नहीं दिया? कहाँ खो गई मैडम? सागर जी, मैं जब से आई हूँ तब से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, जो आज पूजा के दिन सामने आ गया। कौन सा सवाल मही? यही सागर जी, पूजा के दौरान हम दोनों साथ में बैठे थे, मामा जी और मामी जी भी एक दूसरे के साथ में थे, बड़े भैया और भाभी भी एक दूसरे के साथ में बैठे थे, तो मम्मी जी के साथ पापा जी क्यों नहीं थे? ऐसा क्यों? ऐसे त्योहार के दिनों में पापा जी हमारे साथ क्यों नहीं थे? और उनके नाम का तो कोई जिक्र भी नहीं करता, क्यों? और मुझे तो अभी तक पापा जी का आशीर्वाद भी नहीं मिला। आशीर्वाद चाहिए ना सागर जी पापा जी का। और वैसे भी इतने बड़े त्योहार में अगर घर का मुख्य सदस्य मतलब कि पापा जी हमारे साथ ना हो तो फिर तो त्योहार का क्या मजा। और दिवाली के दिनों में तो धमाल मस्ती पटाखे फोड़ने का आनंद बड़ों के आशीर्वाद के बगैर फीका फीका लगता है सागर जी, जैसे वो बिना शक्कर की खीर और बिना दूध वाली वो काली चाय। नहीं नहीं नहीं, मुझे पापा जी चाहिए अभी क्या अभी। मुझे नंबर दीजिए ना सागर जी, मैं उनसे बात करूंगी। कहाँ है पापा जी, दो ना नंबर। ऐसे क्या देख रहे हो सागर जी, मुझे उनका नंबर दीजिए ना, मैं उनसे बात करूंगी, दीजिए ना। माही सागर, माही सागर, माही सागर। अच्छा रोहित, वो मही नए ड्रेस में कैसी लग रही थी? ठीक ठाक ही लग रही थी नहीं? नहीं नहीं, बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गांव की लड़की, एकदम शहर की लड़की लग रही थी। बल्कि मामा ने भी कहा कि ये वही माही। मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, और मैं कैसी लग रही थी ये तो तुमने नोटिस ही नहीं किया होगा, है ना? हाँ हाँ, देखा था। अरे डार्लिंग, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम्हें और कटरीना को एक साथ अगर रख दिया जाए तो तुमसे नजर कभी हटे ही ना। पर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मही नए कपड़ों में कैसे लग रही थी। वैसे कपड़े तो अच्छे थे ही, क्योंकि सागर भैया लाए थे और सागर भैया का सिलेक्शन अच्छा है, ऐसा तो मुझे कहना ही पड़ेगा। पर रोहित, तुम्हारा सिलेक्शन वेरी बैड। एंड यू नो, एक बार तुम मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे जो मैंने पिंकी को दे दी थी और उसने भी नहीं पहनी थी, उसने अपनी माँ को दे दी। ऐसा है तुम्हारा सिलेक्शन। अरे डार्लिंग, मैं क्या बात कर रहा था और तुम कहाँ पहुंच गई? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि मही नए कपड़ों में कैसी लग रही थी, तो तुम पिंकी की मॉम तक पहुंच गई। समझ गए? भले ही तुम्हें मही अंदर से कितनी भी अच्छी लग रही है, पर तुम उसकी तारीफ नहीं कर। अच्छा ये सब छोड़ो, I'm seriously surprised कि मही के पास इतनी सारी ज्वेलरीज कैसे हो सकती है, और अगर है तो उसने कभी जिक्र क्यों नहीं किया और ना ही कभी पहनी? एक मिनट, मैं पूछ कर आता हूं। रोहित, अरे यार, तुम भी कैसे सवाल करती हो? मुझे कैसे पता होगा सोनिया? बट आई डोंट थिंक सो कि उसके पास इतनी सारी ज्वेलरीज होगी, कि उसके डैड वो तो पंडित है और उनकी इनकम क्या हो सकती है? 8-10 किलो गेहूं चावल, 2-4 नारियल और कुछ फ्रूट्स वगैरह वगैरह। ये जो तुम इतना खुश हो रही हो ना, अभी तुम्हारा मुंह उतर जाए। अब ऐसा क्या कहने वाले हो तुम? निकी मामी के लिए तुम्हें ब्रिटिश डिश बनानी है, My God, और ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा।
क्योंकि मॉम ने मही को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं। और तुम बड़े खुश हो रहे हो। ब्रिटिश डिश, मुझे ब्रिटिश डिश बनाना पड़ेगा। माय गॉड, ये कुकिंग। सागर, यू नो, इलेक्शन के वक्त नेताओं को अपनी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी पड़ती है। तब उनमें से कुछ नेताओं के पास करीबन 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी होने का बाहर आता है। अब महीने 25-30 हजार कमाने वाले नेता के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे आई, ये सोचकर मीडिया और जनता उन पर शक करती है। समझदार समझ तो गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ। जी माँ। तो फिर मुझे ये बताओ कि ये गहने मही के हैं, ये सब जो तुमने कहा था पंडित जी को, वो सब क्या है? मॉम, एक्चुअली बात ऐसी है कि हमारे और मही के घर के बीच फाइनेंशियली बहुत डिफरेंस है। मैं मही को दुखी नहीं करना चाहता था, उसे ये फीलिंग नहीं देना चाहता था कि वो मायके से अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। उसे भी इस घर में उतनी ही और वैसे ही इज्जत मिले जितनी सोनिया भाभी को मिलती है। हालांकि मही बहुत अच्छी तरह जानती है कि ये इज्जत पैसों या गहनों से नहीं कमाई जाती, वो तो केवल दिल जीत के कमाई जा सकती है। बट मॉम, यू नो आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को पहले बाकी सब दिख रहा है और उसी नजरिए से उस सामने वाले की कीमत आती है। फॉर दैट ओनली मॉम, मैंने अपनी तरफ से एक पति का फर्ज निभाया। मॉम, देखिए, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। अगर अपने पति की इज्जत एक पत्नी के लिए मायने रखती है तो पति का फर्ज कुछ ऐसा ही बनता है। माही सागर, माही सागर, माही सागर। अक्टूबर के मंथ में भी इट्स रियली टू हॉट। आई मीन, हाउ यू पीपल कैन सर्वाइव? निकी, पूरे रास्ते जिस गाड़ी से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वो एयर कंडीशन कार थी और एसी भी फुल ऑन था, और पार्किंग से दरवाजे तक आते आते तुम्हें गर्मी लग गई। रास्तों की तो तुम बात ही मत करो बीपी। यहाँ रास्तों पर कैसे वो गड्ढों के स्लम बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं बदला। एंड यू नो, उधर हमारे लंदन को ही देख लो। लंदन में एक भी गड्ढा होना तो पूरी की पूरी रोड्स नहीं बनाई जाती हैं। बोलो बिग सिस्टर, एक गड्ढे के लिए पूरी रोड नहीं बनाते। फूलिश। हाँ, फिर वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स पता नहीं कैसे रिक्शा चलाते हैं यहाँ। माय गॉड, कैसे कैसे? पता नहीं सिग्नल से वो टर्न लेते टाइम कैसे ऐसे लेग कर करके। अरे निकी, वही तो है हमारे देश की धड़कन। तुम धड़कन की बात करते हो, ये सब गंदगी देख के ना मेरी तो धड़कन ही बंद हो जाती है। हाँ। बस बस, इट्स इनफ। अब हमारे देश की बुराई करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे लंदन की बुराई करना शुरू कर दूंगा। अरे प्रवीण भाई, कोई है? कुछ खिला दो भाई। प्रवीण भाई, क्या क्या क्या? तुम्हें अभी भी खाने की पड़ी है? तुम बाहर से वो पानी पूरी, सेव पूरी एंड वो क्या बोलते हैं उसे, पैटिस खा के आए हो, उसके बाद यू वांट मोर। पता है, जब मैं और बिग सिस्टर छोटे थे तो लंच या डिनर करने के बाद भी रेफ्रिजरेटर में से केक या चॉकलेट चोरी चोरी निकाल कर खा लेते थे। और उसके बाद पापा को कहते थे कि अभी हमें आइसक्रीम खिलाने ले चलो। क्यों? और आइसक्रीम के बाद भी कुछ खाते थे? ऑफ कोर्स खाते थे। मीठा पान, और मीठे पान के बाद गोटी सोडा। गोटी सोडा? मुझे तो ये सब सुन के वॉमिटिंग टाइप्स फील हो रहा है। Gotti soda, I missed all this. And big sister, I missed you the most. I miss you too.
आपको तो सब कुछ याद है। देखा निकी, जितना तुम मुझे नहीं जानती उससे कई ज्यादा बिग सिस्टर मेरे बारे में जानती है। वो भी 12 साल की थी तब से। 12 साल से? हाँ, बिग सिस्टर जब 12 साल की थी तभी तो मेरा जन्म हुआ था। अरे क्या पापड़ी, तेरी फेवरेट। क्रिस्पी डीप फ्राइड ऑयली पापड़ी। निकी नो 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 नो, नॉट फॉर मी। क्यों परेशान करते जैसा जिसका नसीब। अरे प्रवीण भाई, वो हमारी साली साहिबा रिया कहाँ है? उन्हें भी ये डीप फ्राइड ऑयली क्रिस्पी पापड़ी खिलाओ। Hey Ria, I've got some books for you. वाओ, कौन सी बुक लाए हो? देखो। You wanna love them. अरे हाँ, ये जैकी की गेम की सीडी है, ये उसे दे देना। नाइस। वाओ, रोमांटिक लव स्टोरी लाए हो? I got an idea. अब तो मैं कोई रोमांटिक मूवी ही बनाऊं। Okay. Full of romance, full of love, full of इश्क। Cool. काम करोगे क्या? मैं? हाँ तुम हीरो, मैं हीरोइन। और विलेन की जरूरत पड़ेगी तो माही को ले लेंगे। Oh my God रिया, तुम पहले से काफी बदल गई हो यार। Yes. कैसा लगा आइडिया? रिया, मही, OMG, कितना सारा प्यार करती है बेचारी। सागर, जरा संभल के जाना। रास्ते में मही के टूटे हुए दिल के टुकड़े पड़े हो। कहीं उन्हें भी ना कुचल दो तुम। रिया, बोतरों में फंसी मही को सागर ने अपनी बाहों में समा लिया और दोनों एक हो गए। एक होने के बाद सागर मही के अलावा किसी और के बारे में सोच सकता है क्या? अब अगर कोई सागर से प्यार करने लगे तो इसमें सागर की क्या गलती? नहीं, मैं सच में कह रहा हूं, मैं रिया को बहन ही मानता हूं। पता है आप दोनों भाई बहन का नाटक। अभी मैंने देखी है वो पिक्चर, शुद्ध देसी रोमांस, और ये तो लंदन वाला भाई बहन का रिश्ता, अशुद्ध विदेशी रोमांस, ऐसे ही कुछ ना। अरे मही, तुम क्या कुछ भी बोले जा रही हो? तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा? ये सब मस्ती मजाक की बातें, इसमें कुछ भी सच नहीं है। मही, इतने खूबसूरत चेहरे को इतनी छोटी सी बात के लिए, आई मीन छोटी बात नहीं है, बात बड़ी है, जानता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है जाने मन? जाने मन? हाँ। चलो ये अच्छा हुआ, मैं जब रूठूंगी तब मुझे नए उपनाम मिलेंगे। जाने मन। सच में सागर जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सागर जी, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई कुछ भी करे, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे पति हो और आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। खैर, आप सही कह रहे हो या गलत, ये तो पता चल ही जाएगा। पूछो क्यों?
क्यों? अरे क्योंकि वो लोग यहाँ कुछ दिन और रहने वाले हैं ना। अरे मुझे पापा जी का कोई और नंबर दीजिए ना, ये तो लग ही नहीं रहा है कब से। हाँ, डैड शायद फ्रैंकफर्ट में होंगे, उनका लास्ट सेशन वहीं था, तो मैं तुम्हें उनके ऑफिस का नंबर दूँ। मैं तुम्हें एक नंबर और देता हूँ, ये उनके फ्लैट का नंबर। नहीं, तुम डैड से बात क्या करोगी? अरे कुछ भी सागर जी, जो दिल को अच्छा लगेगा फटाफट बोल डालूंगी। और वैसे भी अपनों से बात करने के लिए पहले से थोड़ी ना सोचना पड़ता है कि पहले ये बोलूंगी फिर वो फिर ये। नहीं, बस सागर जी एक बार फोन के तार जुड़ जाने दीजिए, फिर तो दिल के तार अपने आप जुड़ जाएंगे।